जानेंगे कि डेवऑप्स क्या है, व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाई डू वी यूज डेवऑप्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेवऑप्स एंड अ डेवलपर। कोई अगर बोलता है कि मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ, कोई अगर बोलता है कि मैं डेवलपर हूँ, तो दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों का वर्क में क्या फ़र्क होता है, दोनों के रोल्स क्या क्या होते हैं, डेवऑप्स क्यों आया इंडस्ट्री में, कब आया इंडस्ट्री में। तो ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो जिसको आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिसमें लिखा है व्हाट इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स अगर हम इसको नाम से ही ब्रेक करें तो डेवऑप्स मिलके बना है डेव प्लस ऑप्स, मतलब कि डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ये एक प्रैक्टिस है, एक कल्चर है, या फिर बोल सकते हैं एक माइंडसेट है, जहाँ पे कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी ऑपरेशंस को डिलीवर करते हैं एप्लीकेशन, ताकि सर्विसेज फास्टर हो सके, मोर रिलायबली हो सके और हायर क्वालिटी के साथ में हम डिलीवर कर सकें। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ एक डेवलपर होते थे जो कि कोड बनाता था और वही रिस्पॉन्सिबल होता था उसको डिलीवर करने के लिए क्लाइंट को, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। तो उसको फास्ट करने के लिए इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट आया, या फिर एक नया माइंडसेट आया, या फिर एक नया कल्चर आया, जिसमें हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस को यूज करके एक कल्चर बना दिया जिसको बोला गया डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। कंबाइनली हम इसमें बोलने लग गए इसको डेवऑप्स। अगर कोई बोलता है कि डेवऑप्स की फुल फॉर्म क्या है, अगर आप बहुत ही बिगिनर इंटरव्यूज देंगे तो कोई डेवऑप्स में आप एंट्री कर रहे हैं, एंट्री लेवल की जॉब है, इंटर्नशिप में जा रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हैं, कहीं अच्छी एमएनसी में जा रहे हैं, तो वो लोग ये सब नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर आप इंटर्नशिप या एंट्री लेवल की जॉब स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पूछा जाएगा कि डेवऑप्स क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डेवऑप्स। फुल फॉर्म ऑफ डेवऑप्स इज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, ये एक कल्चर होता है। डेवऑप्स इज अ कल्चर, माइंडसेट और अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस, okay, that aims to unify software development and IT operations to deliver applications faster, reliably and with higher quality. Okay, अब बात आती है कि डेवऑप्स में क्या होता है, होता क्या है। डेवऑप्स में हम कुछ कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं। पहली चीज़ होती है कोलैबोरेशन। डेवऑप्स में क्या होती है, बहुत सारी टीम्स होती हैं, वो एक साथ कोलैबोरेट करती हैं। बहुत सारी टीम, जैसे देखो, एक डेवलपमेंट की टीम हो गई, डेवलपर्स जो हो गए, एक हो गई ऑपरेशंस की टीम जो आपकी एप्लीकेशन को चलाए रखती है, उसकी रिलायबिलिटी पे ध्यान देती है। तो पहली चीज आ जाती है डेवऑप्स के अंदर कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन करते हैं हम विद अदर टीम्स, मेन चीज होती है, ये होता ही होता है। डेवऑप्स में आप काम करेंगे तो आपको अदर टीम के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज हम डेवऑप्स में क्या करते हैं, ऑटोमेशन। मतलब कोई आप काम कर रहे हैं, आप सर्वर्स बना रहे हैं, आप AWS कंसोल पे गए, आपने मैनुअली सर्वर्स बनाने स्टार्ट करे। तो आपने, किसी ने बोला था आपको 100 सर्वर्स बनाने हैं, तो अगर आप एक सर्वर बनाने में आपको 10 मिनट लग रहे हैं, तो आपको 100 सर्वर बनाने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमने उसको ऑटोमेट कर दिया। तो थर्ड सेकंड चीज़ हमारी डेवऑप्स में क्या आ गई, ऑटोमेशन। हम इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देंगे कि एक क्लिक के अंदर एक साथ 100 सर्वर बन जाए। तो ये प्रैक्टिस कहाँ होगी, डेवऑप्स में होगी। तो तीसरा हो गया ऑटोमेशन। थर्ड आ जाएगा CI। CI जिसको आप बहुत बार सुनेंगे, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोड को हम बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली हम उसको मर्ज करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। थर्ड हो जाएगा आपका CD। CD का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। आपका कोड तैयार हुआ, उसको मर्ज करा, टेस्ट हुआ और उसको हमने ऑटोमेटिकली डिलीवर कर दिया, तो उसको हमने बोल दिया कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। ये आपका फोर्थ था सर। फोर्थ हो गया कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। एंड फिफ्थ आपका आ गया मॉनिटरिंग, फीडबैक। ठीक है, तो हमने डेवॉप्स में जो हमने वर्क किया, तो हमने पहले टीम्स के साथ में कोलैबोरेट करा। कोलैबोरेट करके हमने अपने डिस्कशन करा कि देखिए हम किस चीज़ पे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। फिर हमने उस टास्क पे वर्क करा, उसको मैनुअल की जगह ऑटोमेट कर दिया यूजिंग द टूल्स लाइक IAC टूल्स कौन कौन से होते हैं, टेराफॉर्म होता है, एनसिबल होता है, AWS में काम करेंगे तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है। फिर आ गया CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करा हमने, ताकि हम क्या करें, उसको फ्रिक्वेंटली मर्ज कर सकें और ऑटोमेटिकली टेस्ट कर सकें। फिर हमने करा कंटिन्यूस डिलीवरी, ताकि हम कोड को डायरेक्टली डिलीवर कर सके प्रोडक्शन या स्टेजिंग एनवायरनमेंट्स में। फिर हमने मॉनिटर करा, हमने भाई
आपने कोई चीज़ दे दी किसी क्लाइंट को, फिर आप फीडबैक के लिए वेट करोगे ना। उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये स्लो चल रही है आपकी एप्लीकेशन आपकी, इसमें परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, ये एज एक्सपेक्टेड नहीं चल रही है, तो आप उससे फीडबैक लोगे, मॉनिटर करोगे और फिर उसको चेंजेस को इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा, जब आप बोलोगे कि भाई डेवऑप्स ये होता है, उसमें ये करते हैं, तो वो कहते हैं कि डेवऑप्स इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई डेवऑप्स इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहली जो मेन चीज होती है, फास्ट स्पीडी डिलीवरीज। फास्ट होता है, स्पीडी डिलीवरी होती है, सॉफ्टवेयर जो साइकिल्स होती हैं, आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने हैं, बहुत जल्दी जल्दी आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स और रिलीज दे सकते हैं। और इसमें क्या होता है, डिप्लॉयमेंट फेलियर्स को हम रिड्यूस कर देते हैं। ओके। और इसमें क्या होता है, आप कंटिन्यूस लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हो जाता है। एप्लीकेशन चल रहा है, प्रोडक्ट चल रहा है, तो आप कंटिन्यूस उसको फीडबैक लेते रहेंगे, उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल अच्छा होगा कि हाँ भाई मैं एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मेरे को जो चाहिए था वो मिला है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूव होता है, तो ये सब चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट होती है। अब टिपिकल जो टूल्स होते हैं डेवऑप्स में, हम आगे वाली क्लासेस में या फिर आगे वाले लेक्चर्स में अटेंड करेंगे। अभी बेसिकली जो आपको अगर कोई पूछना है तो डेवऑप्स क्या है, तो डेवऑप्स इज डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन। In this, it is a practice, it is a mindset. In DevOps, we collaborate with the other teams. We automate things to make deliveries faster. We do continuous integration of code so that we can deliver faster and continuous delivery, like just automatically delivering to production and staging environment, automatically monitoring and feedback so that we can improve customer satisfaction. So this is DevOps. Okay. Second question that comes to our mind is, why do we need a DevOps engineer? कि भाई पहले जब डेवलपर काम कर रहे थे, चलो ठीक है काम स्लो हो रहा था लेकिन चल तो रहा था, तो फिर उसके लिए पूरी एक नई टेक्नोलॉजी बनाने का क्या होता है, हम डेवलपर वाली चीज़ों में इम्प्रूव कर देते। ठीक है, तो क्यों हमने क्या करा, तो हमने ये बेसिकली क्या करा टू ब्रिज द गैप डेवलपमेंट ऑपरेशन टीम्स के बीच में, गैप को जो एक जो माइनर सा गैप था जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो था, आपका डिलीवरी टाइम जो इतना फास्ट था, वो सॉरी स्लो था, उसको हमने फास्ट कर दिया, उसको रिलायबल बना दिया। जो हमारी डिलीवरी की सॉफ्टवेयर थी उसको हमने मोर सिक्योर कर दिया। पहली चीज़ अगर आता है, वी नीड अ डेवऑप्स इंजीनियर बिकॉज वी वांट फास्ट सॉफ्टवेयर डिलीवरी। ठीक है, पहली चीज़ होगी फास्ट सॉफ्टवेयर डिलीवरी चाहिए। हमें कोलैबोरेशन इम्प्रूव करना था, इम्प्रूव कोलैबोरेशन विद। ठीक है, हमने ऊपर बात करी थी कि डेवलपर्स जो होते हैं वो ऑपरेशन टीम के साथ में कोलैबोरेट, बहुत इश्यूज आते थे पहले। अब इम्प्रूवमेंट हो गया है कोलैबोरेशन में, डिलीवरीज फास्टर हो गई हैं। सर सो उसके बाद जो थर्ड चीज़ हमारी डेवऑप्स इंजीनियर में चाहिए कि उससे हाई सिस्टम रिलायबिलिटी, हाई रिलाय। क्या अब हाई सिस्टम रिलायबिलिटी से क्या मतलब है, डेवऑप्स इंजीनियर जो होते हैं वो CI/CD पाइपलाइंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं, मॉनिटरिंग टूल्स करते हैं। ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं ये मेक श्योर करती हैं कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर में कम से कम बग हो, फ्यूअर बग्स हो, लेस डाउन टाइम हो, फास्टर रिकवरी हो। तो इससे इसका मतलब होता है हाई सिस्टम रिलायबिलिटी, मतलब हमारे पास ऐसी ऐसी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हमारा जो सिस्टम है सबसे ज़्यादा हाईली रिलायबल है। हम बग्स अगर कोई निकल के आता है तो जल्दी से डिबग कर लेते हैं, बहुत कम डाउन टाइम लेते हैं, डिलीवरी बहुत फास्ट करते हैं। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है, तो एफिशिएंट इंफ्रा मैनेजमेंट, इसलिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। लाइक मान के चलो आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है बहुत बड़ा एडब्ल्यूएस पे, और कोई डिजास्टर हो गया, मतलब किसी ने मैनुअली डिलीट कर दिया, किसी से गलती से डिलीट हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। अगर आपके पास टेराफॉर्म जैसा कोई IAC कोड इम्प्लीमेंटेड है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो आप विद इन 10 to 15 मिनट्स रिकवर कर लेंगे। और अगर आपके पास टेराफॉर्म जैसा IAC ऑटोमेशन टूल नहीं है तो आपको घंटों लग जाएंगे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रिकवर करने में, आपका डाउन टाइम आएगा, आपका SLA ब्रीच होगा।
तो इसलिए डेवऑप्स इंजीनियर और डेवऑप्स प्रैक्टिसेस अगर होंगी, एफिशिएंट इंफ्रा मैनेजमेंट सिस्टम होंगे लाइक टेराफॉर्म, एंसिबल, कोड पाइपलाइन एंड या फिर क्लाउड फॉर्मेशन, तो आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा कस्टमर फीडबैक रहेगा हमेशा। और दूसरा और भी चीज़ें होती हैं डेवऑप्स के अंदर, जिसके लिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। डेवसेकऑप्स नहीं, टर्मिनोलॉजी है ये अभी आया है। इसमें होता है डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन। तो इसमें हम सिक्योरिटी को भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, सिक्योरिटी को हम निगलेक्ट करके नहीं चलते हैं। तो जब जब सिक्योरिटी चेक्स होते हैं पाइपलाइन में, इमेज को स्कैन करा जाता है, डॉकर की सीक्रेट्स को अच्छे से मैनेज करा जाता है, तो उसको डेवऑप्स मेथोडोलॉजी बोलते हैं। फिर वी नीड वी नीड डेवऑप्स इंजीनियर टू मॉनिटर द सिस्टम। डेवलपर थोड़ी ना मॉनिटर करेगा, डेवऑप्स इंजीनियर होंगे, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स होंगे, जो आपकी एप्लीकेशन को मॉनिटर करेंगे, उसकी रिलायबिलिटी को चेक करेंगे, ताकि हम प्रोएक्टिव होके इंसिडेंट्स को सपोर्ट कर। कोई इंसिडेंट हुआ रात के 12 बजे, आपके पास मॉनिटरिंग नहीं पड़ रहा है, तो आपको ईमेल आ गया, फ़ोन कॉल आ गया, पेजर ड्यूटी बज गई, आप एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्स कर पाओगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डेवऑप्स इंजीनियर। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, फास्टर डिलीवरी साइकिल चाहिए, इसलिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन अच्छा करना है, दैट्स व्हाई वी नीड डेवऑप्स इंजीनियर। हाई सिस्टम रिलायबिलिटी, एफिशिएंट इंफ्रा मैनेजमेंट, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस चाहिए, मॉनिटरिंग चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ ये दो चीज़ें, डेवऑप्स क्या होता है और हमें डेवऑप्स इंजीनियर क्यों चाहिए। और डेवऑप्स आया कहाँ से? तो ऐसा होता है कि पहले हम काम करते थे एसएडीसी सॉफ्टवेयर एज साइकिल डेवलपमेंट करते थे, तो इसमें क्या होता था, हम लोग पहले वाटरफॉल मॉडल पे काम करते थे। तो उसमें क्या होता था, आपने पूरा जब आपको किसी क्लाइंट से एक एप्लीकेशन बनाने का हुआ है, तो आपने कोड बनाया, उसको बिल्ड करा, टेस्ट करा और डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। और इसमें क्या हुआ, अगर कोई क्लाइंट को कोई फीचर नहीं चाहिए था, वो आप पूरा डेवलप करने के बाद में आपने डिलीवर कर दिया क्लाइंट को, तो वहाँ पे जाके पता चलता था कि यार ये तो मुझे चाहिए नहीं था, क्लाइंट ने मुझे आई डिडंट वांट दिस। और लेकिन हमने जब से एजाइल मेथोडोलॉजी को स्विच करा, एजाइल वाटरफॉल की बाद वाली मेथोडोलॉजी, प्रीवियस हिस्ट्री में हम क्या करते थे, पास्ट मैं आपको बताऊँ, प्रीवियसली प्रीवियसली previously used to work on waterfall model. Current इंडस्ट्री में भी यूज एजाइल। ठीक है, एजाइल मेथोडोलॉजी। तो 1970 से 2000 के बीच में वाटरफॉल मॉडल यूज होता है, जिसमें पूरा एप्लीकेशन तैयार होने के बाद में डिलीवर होता था। अब एजाइल पे आ चुके हैं 2000 के बाद से हम। एजाइल में क्या होता है, आपने सपोज करो कोड बेस में एक पहला फीचर बनाया, आपने फिर वेब एप्लीकेशन बनाया, तो उसमें आपका एक लॉगिन पेज था, तो आपने लॉगिन वाला फीचर बनाया, तो आप उसको 1 या 2 मिनट की एजाइल मेथोडोलॉजी में आप स्प्रिंट्स में काम करते हैं। 1 या 2 हफ्ते के लिए आपने टास्क चूज कर लिया, उस पर काम करा, तो आपको आपने वो फीचर वाले उस पर लॉगिन पेज पे काम करा कि आपको लॉगिन करके दिखाना है, तो आपने वो फीचर पे काम करा, आप कस्टमर को डिलीवर करोगे, कस्टमर फीडबैक देगा, ओके ये सही चल रहा है, ये सही नहीं चल रहा है, मुझे ऐसे चाहिए मिला। फिर आप उसको उसी टाइम पे ठीक कर दोगे, आप पूरा वेट नहीं करोगे कि पूरी एप्लीकेशन तैयार हो जाए, उसके बाद फिर मुझे उसे चेंज करना पड़ता है। तो ये फायदा होता है डेवॉप्स और एजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये सब चीज़ें हम डेवॉप्स इंजीनियर होते हैं, इस वाली लाइफ साइकिल को यूज करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि डेवॉप्स इंजीनियर में और डेवलपर में फ़र्क क्या होता है। तो मेन जो चीज़ है डेवऑप्स इंजीनियर और डेवलपर की रेस्पेक्ट में, वो होता है कि डेवऑप्स जो डेवलपर होता है वो कोड लिखता है, मेन रोल। मेन रोल आएगा पहले डेवलपर, ही विल राइट द कोड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होंगे आपके, एस डी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, वो आपके कोड को डिज़ाइन कर देते हैं, उन्होंने लिखा द मेन रोल, दे विल राइट द कोड। कोड ओके। अब डेवलपर ने डिज़ाइन करा, पूरा यूनिट टेस्टिंग करा, डिबग करा, फिक्स बग करा, पूरा कोलैबोरेट वगैरह करा अदर डेवलपर्स के साथ में, टेस्टर्स के साथ में, और आपका कोड लिख के दे दिया। अब डेवलपर ने कोड तो लिख दिया, लेकिन अभी कोड कहीं तो चलेगा, कहीं तो आपकी एप्लीकेशन चलेगी, किसी सर्वर पे चलेगी, कहीं तो चलेगी, रन करेगी किसी वर्चुअल मशीन पे। वो काम आता है डेवऑप्स इंजीनियर।
करेगा विच इज डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन। हाउ? विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो इनका क्या मतलब है? इनका मतलब ये कि मान के चलो आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी है AWS एनवायरनमेंट, AWS क्लाउड के ऊपर, और आपकी जो एप्लीकेशन पे डेली की डेली 100 यूजर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट की तरह, और आपकी एप्लीकेशन अच्छे से रन कर रही थी AWS क्लाउड के ऊपर। फिर आपकी एक सेल आई, फ्लिपकार्ट या अमेजोन की सेल आई वीकेंड में, और आपकी जो कस्टमर्स जो डेली 100 आते थे वो हो गए 1000। तो अगर आपके पास आपके एनवायरनमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में स्केलेबिलिटी नहीं होगी, ऑटो स्केलिंग नहीं होगी, तो वो जो सर जितने सारे यूजर पड़े वो सर्वर पे क्या डालेंगे, लोड डालेंगे, सीपीयू हाई जाएगा, मेमोरी कम हो जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा उसका, तो परफॉर्मेंस बेकार हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन हैंग करने लग जाएगी, ये सब चीज़ें। तो उसके लिए स्टेबिलिटी जरूरी है, वो सब कौन करता है? वो डेवऑप्स इंजीनियर है। ओके, ये डेवऑप्स इंजीनियर का रोल है। तो वो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर को रखेगा आपका तैयार करके कि भाई अगर लोड बढ़ता है, अगर मेरा सीपीयू का लोड, मेरे सर्वर का लोड 70% से ऊपर जाता है या 90% के ऊपर जाता है 10 मिनट से ज़्यादा, तो सर्वर स्पिन अप कर दो, सर्टेन स्क्रिप्ट चलाओ कि वो पीछे बैकग्राउंड में से अननेसेसरी फाइल्स डिलीट कर दे, वो सब एप्लीकेशन वो डेवऑप्स इंजीनियर करेगा। डेवलपर का काम सिर्फ कोड लिख के उस कोड को डेवऑप्स इंजीनियर को देने का है। बाकी का काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है, एप्लीकेशन को रन करने का, उसको चलाए रखने का, जीरो डाउन टाइम को मेंटेन करने का, ये सब काम डेवऑप्स इंजीनियर का होता है। ओके, तो अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवऑप्स इंजीनियर, तो आप बोलिए अ डेवलपर इज अ पर्सन हू राइट्स द कोड, who does the unit testing of that code, who resolves the bug fixes of that code. But the DevOps engineer is a person who bridges the gaps between development and operation. He is responsible for automation of code, reliability of code, scalability of the code, of the entire software life cycle. How we will do that? With the help of CI/CD pipelines, IAC monitoring, these sort of things help DevOps engineer to make a solid infrastructure. Okay. उसके बाद में अगर आप आगे चलेंगे तो आपको एक क्वेश्चन और पूछते हैं लोग कि SFDC के अंदर डेवऑप्स इंजीनियर का क्या काम होता है? सॉरी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देता हूँ और पूछते हैं। लोग पूछेंगे आपसे कि SDLC के अंदर क्या होता है, फिर आपको SDLC अगर नहीं पता होगा तो आप उनसे जरूर सॉफ्टवेयर। ओके, अब बात आती है डेवऑप्स इंजीनियर का रोल क्या हुआ, तो वही जो ऊपर पढ़ते हैं सेम एक ही आंसर है सब क्वेश्चंस का कि वो इनेबल करेगा ऑटोमेशन को, रिलायबिलिटी को, स्पीड को, कोलैबोरेशन को। दे डोंट राइट लॉजिक और कोड, दे इनेबल automation, reliability, scalability, speed, collaboration between teammates and different teams. They will build up CI/CD pipelines. They will build up infrastructure in such a way that if any disaster occurs, they can recover very fast. They will be implementing disaster recovery plans. They will be designing the infrastructure in such a way that they give minimal costing. Like if we have created infrastructure on AWS and it is running unnecessary in the night and there is no load, this is a poor infrastructure. If a DevOps engineer will be present, we will be making sure that if there is no load in the night, then the server count, if you have 100 servers, it goes to 50%. Okay. This is the cost optimization technique that most of the DevOps engineer or the cloud engineer or the site reliability engineer implement in a solid infrastructure. This is why, or this is the work of the DevOps engineer, the SDL, automating the code, reliability, scalability, speeding up the collaboration between the teams. Okay. So like अगर आपके पास ये 4 क्वेश्चन आते हैं कि बहुत ही एंट्री लेवल आप कहीं पे इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं डेवऑप्स की, या फिर एंट्री लेवल की जॉब्स हैं, आपको पहली चीज़ आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू
What do you know about DevOps? So you will say DevOps is a set of practices or it's a mindset in which development and operations are done by a single person, by collaboration between the teams, by automating the infrastructure, by doing CI and CD and monitoring, by taking the feedback from the customers regularly. And DevOps follows the agile methodology. तो दूसरा क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछता है कि why do we need DevOps? We need DevOps because of the faster delivery, deployment failures reduced, improve customer satisfaction. ओके, फिर आपको ये पूछते हैं कि DevOps इंजीनियर की आईटी इंडस्ट्री में क्या है, तो चलिए क्योंकि आपको फिर से बता दें, improve collaboration, faster software delivery cycle, high system reliability, efficient infra management with the help of tools like Terraform, Ansible, CloudFormation, implementing practices like DevSecOps, implementing monitoring for the infrastructure. Previously, we used to work on waterfall model, now we work on agile methodology. Okay, difference between DevOps and developer is developer will write the code and DevOps engineer will be responsible for running that code without that. Work of software, work of DevOps engineer in the SDLC software development life cycle is to enable automation, reliability, scalability, speed and collaboration. तो बेसिकली चार मेन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे किसी एंट्री लेवल या इंटरव्यू या इंटर्नशिप्स में, तो वो आपके पास ये है। इसके अलावा और मेजरली वो एक दो क्वेश्चन और लोग पूछते थे, अगर आपको ऑटोमेशन करनी है, इफ यू वांट टू डू ऑटोमेशन, if you want to do automation, what what all to use you can use in DevOps? First is Terraform. Terraform ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं ये लोग, और आपको कंट्रोल बोल सकते हैं। व्हाट आर IAC tools you know about? आप बोलेंगे आई नो अबाउट Terraform, Ansible, and if it's cloud specific, they are asking ki, and name one IAC tool in AWS, then you will say AWS Cloud Formation. Okay, ऑटोमेशन के लिए मेजरली जो यूज है टेराफॉर्म हो गया, एंसिबल हो गया, ऑटोमेशन हो गया। एंसिबल बहुत जगह आप पढ़ेंगे, आपको सही भी है, ये मोस्टली ऑटोमेशन में यूज होता है, लेकिन मोस्टली यूज होता है कॉन्फ़िगरेशन। यही बात है, लेकिन ये आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है एंसिबल, क्या होता है टेराफॉर्म। लेकिन ऑटोमेशन में अगर कोई आपसे पूछता है कि कोई कौन से टूल्स के बारे में आप जानते हैं, तो आप बताएंगे टेराफॉर्म, एंसिबल, एडब्ल्यूएस क्लाउड फॉर्मेशन, these sort of tools are used. तो आज की हमारी जो एक क्लास थी, इसमें तीन चार चीज़ों को देखा कि डेवऑप्स क्या होता है, हमें डेवऑप्स क्यों चाहिए, डेवऑप्स इंजीनियर आईटी इंडस्ट्री में किस लिए इम्पोर्टेंट है, डेवऑप्स इंजीनियर और डेवलपर में क्या फ़र्क होता है, डेवऑप्स इंजीनियर का वर्क क्या होता है SDLC। ओके, तो सब चीज़ में घूम करके एक ही आंसर आएगा कि आपको फास्टर डिलीवरीज चाहिए थी, फास्टर डिप्लॉयमेंट चाहिए था, फास्टर कोलैबोरेशन चाहिए था। आप चाहते थे कि आपकी जो सॉफ्टवेयर का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो ऑटोमेट हो जाए, आपका जो डिलीवरी टाइम जिसको आपको 2-2 3 3 महीने लगते थे वो रिड्यूस होकर 10-15 दिन में, वीक्स 2 वीक्स में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए SDLC पे हमने डेवऑप्स इंजीनियर्स को लेके आए। और डेवऑप्स इंजीनियर का रोल हर कंपनी में अलग तरीके से होता है, मतलब कुछ कंपनीज आपको बोलेंगे मुझे डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, कुछ बोलेंगे मुझे क्लाउड इंजीनियर चाहिए, कुछ बोलेंगे मुझे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर चाहिए, पर मोर ओवर ये सब कुछ एक ही अराउंड वर्क करते हैं। कंपनीज के यहाँ पे फाइल के नाम बदल जाएगा, लेकिन काम सबका सब सेम रहेगा। डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आपको सिक्योरिटी भी देखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग भी देखनी है, रिलायबिलिटी भी चेक करनी है, आपको देखना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंप्लीमेंट कर दिया आपका महीने का बिल आ रहा है 1 करोड़ 2 करोड़, नहीं तो वो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको हर चीज़ बेस्ट इंप्लीमेंट करनी है। आपको ऐसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स इंप्लीमेंट करने हैं कि अगर लोड कम है तो आप और डाउन स्केल हो जाए, ऐसा लैम्डा फंक्शन इंप्लीमेंट करते रहना है। ये सब चीज़ें डेवलप इंजीनियर का काम है। ओके, डेवलपर का काम सिर्फ ये है कि कोड लिख के एक आपको EXE दे देगा, आपको एक या फिर कोई नगेट पैकेज बना के दे देगा और आपको उसको डिप्लॉय करना है। आपको एक डॉकर इमेज बना के दे दी, आपको उसको डिप्लॉय करना है। ये सब काम आगे का डेवलप इंजीनियर करेगा। वो
डेवलपर का काम है सिर्फ कोड। अगर आपके कोड में कोई बग फिक्स है, कुछ आ गया, आपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करी और वहाँ पे एक लॉगिन फीचर कुछ चलना किसी और वे में, मतलब अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पे आके मैं क्लिक करूँ तो उसको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाने हैं, 6 ऑप्शन दिखाने हैं, लेकिन उसको दिखा सिर्फ 2 रहा है, क्योंकि ये बग फिक्स कौन करेगा? ये फिक्स करेगा डेवलपर, ये उसका काम। लेकिन अगर उसने डिप्लॉय करा और यहाँ पे दिख ही नहीं रहे हैं, तो मतलब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है कि मैंने उसे डिप्लॉय करने में कुछ गड़बड़ कर दी है, मेरा ऑटोमेशन कोड में कुछ गड़बड़ कर दी। ओके, तो अभी आज के लिए 4 टॉपिक हैं, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आगे का कि डेवऑप्स इंजीनियर, अब हमें पता चल गया कि डेवऑप्स इंजीनियर का क्या काम होता है और वो डेवऑप्स डेवलपर से किस तरीके से डिफरेंट है। नेक्स्ट हम एक टूल पकड़ेंगे और उस टूल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उसमें कैसे कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आज के जो 4 क्वेश्चन थे ये एंट्री लेवल इंटर्नशिप में बिल्कुल पूछे ही पूछे जाएंगे। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्यों आया है, क्यों मुझे डेवऑप्स इंजीनियर चाहिए, मुझे नहीं चाहिए डेवऑप्स इंजीनियर, मुझे डेवलपर से काम कराना है। तो अगर डेवलपर से कि आपको सेम काम कराना है तो आपको ये टूल सिखाने पड़ेंगे, ऑटोमेशन टूल सिखाने पड़ेंगे, क्लाउड सिखाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेवऑप्स इंजीनियर बन जाए। ओके, तो आगे वाली क्लासेस में हम आगे कोई एक टूल को देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।